खबर है वाराणसी से, जहां सेंट्रल बार एसोसिएशन से निष्कासन के विरोध में अधिवक्ता डॉक्टर राहुल राज सहित कई वकील सोमवार से डीएम कार्यालय के पास धरने पर बैठे हैं। धरना शुरू हुए 24 घंटे से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उनकी मांगों पर अब तक प्रशासन या बार एसोसिएशन की ओर से कोई सुनवाई नहीं हुई है। डॉक्टर राहुल राज ने कहा कि हाल ही में FCAT कोर्ट में एक जमानत मामले के दौरान उन्होंने शासकीय अधिवक्ता से मात्र CD कमेंट के लिए अनुरोध किया था। आरोप है कि इस दौरान शासकीय अधिवक्ता ने अनुचित रूप से पैसे की मांग की और जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने अपशब्द कहे और अभद्रता की। राहुल राज ने आगे बताया कि उसी दिन कचहरी परिसर में एक अन्य अधिवक्ता ने उन पर हमला कर दिया, जबकि वे उन्हें जानते तक नहीं थे। इसके बाद सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री ने बिना किसी जांच पड़ताल या दोनों पक्षों की सुनवाई के आनन फानन में सभा बुलाकर उन्हें 3 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया। डॉक्टर राहुल राज का आरोप है कि यह कार्रवाई एक तरफा और असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि आम सभा बुलाने की तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, न तो सूचना दी गई, न समिति गठित की गई और न ही उन्हें अपनी बात रखने का अवसर दिया गया। धरना स्थल पर मीडिया से बातचीत में डॉक्टर राहुल राज ने कहा, कचहरी परिसर में हम दूसरों को न्याय दिलाते हैं, लेकिन आज उसी परिसर में हमें बिना जांच के दोषी ठहराया जा रहा है। ये संविधान बचाने की, कचहरी बचाने की और आम अधिवक्ता के अधिकारों की लड़ाई है। जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होती, हम लोग रात दिन धरने पर डटे रहेंगे। देखिए हमारे संवाददाता लईक आफ्ताब की खास रिपोर्ट। नहीं किसी से भीख मांगते, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा निष्कासन वापस लो, वापस लो, वापस लो, हमारा निष्कासन वापस लो, वापस। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अधिवक्ता एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। प्रकरण की जी, मैं डॉक्टर राहुल राज एडवोकेट हूँ और जिला सत्र न्यायालय वाराणसी में प्रैक्टिशियन अधिवक्ता हूँ। आज धरना दिए हैं, आप क्यों दिए हैं? जी देखिए, धरना देने का उद्देश्य यह है कि संविधान बचाने की लड़ाई है, वो भी कचहरी में है। और आज धरना देने का उद्देश्य यह है कि कचहरी परिसर में कुछ दिन पहले FTC फर्स्ट कोर्ट में हम लोगों की बेल लगी थी और हमारे जूनियर शासकीय अधिवक्ता से मात्र CD कमेंट के लिए निवेदन किए और शासकीय अधिवक्ता मनोज गुप्ता जी द्वारा पैसे की डिमांड की गई, जो कि हमारे जूनियर ने कहा कि इसमें बेल होनी नहीं है भैया, और इतना CD कमेंट का इतना पैसा आप मांग रहे हैं, ये उचित नहीं है। तो बड़े बदतमीजी से गाली गलौज करने लगे मनोज गुप्ता जी। उसी के पश्चात दिनांक 7 तारीख को वो मुझसे मिले, कचहरी परिसर में मिले, ना कि कोर्ट में मिले। और जब हम लोग उनसे मिले तो हमने उनसे बड़े विनम्रता से अपना परिचय देते हुए उनसे निवेदन किया कि भैया हम लोग आपके जूनियर हैं, थोड़ा कृपा बना दिया करिए। उस वक्त भी मनोज गुप्ता ने हमसे बड़े बदतमीजी से गाली गलौज किया, बात किया। उसके पश्चात उनकी शायद पुरानी किसी से रंजिश रही होगी, कोई 50 से 52 साल का वरिष्ठ अधिवक्ता उनको आकर मार के चला गया, जिनको मैं जानता और पहचानता दोनों नहीं हूँ। और उसके पश्चात उन्हीं के स्वजाति के सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री, जो कि जातिवादी रवैया अपनाते हुए, एक तरफा कार्रवाई करते हुए, आनन फानन में असंवैधानिक रूप से बिना किसी को सूचना दिए तत्काल आम सभा बुला ली गई। जबकि आम सभा बुलाने के लिए अधिवक्ताओं को दिनांक समय निर्धारित करके सबको सूचना करके बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हमारे पक्ष को नहीं सुना गया, हमारी बात को रखने का अवसर नहीं दिया गया और तत्काल आनन फानन में गोल गिरोहबंदी करते हुए तत्काल महामंत्री जी ने हम लोग को सजा सुनाते हुए सेंट्रल बार एसोसिएशन से 3 वर्ष के लिए निष्कासन कर दिया, जिसके खिलाफ आज हम लोग धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारा संविधान जो है, इट इज़ आवर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, ये कहता है कि जब तक अपराधी पर अपराध सिद्ध नहीं हो जाता अभियुक्त पर, तब तक उसको अपराधी कहना उचित नहीं है। और जबकि ये कचहरी परिसर है, हम लोग दूसरों को न्याय दिलाते हैं और इसी परिसर में महामंत्री जी ने बिना किसी जांच के तुरंत अभियुक्त को अपराधी घोषित करते हुए, फंडामेंटल राइट्स का भी उल्लंघन करते हुए तुरंत हम लोग को अपराधी घोषित करते हुए सजा सुना दी गई। तो इसी उपलक्ष्य में ये संविधान बचाने की लड़ाई है, कचहरी बचाने की लड़ाई है, आम अधिवक्ता के हक और अधिकार की लड़ाई है और हम इसे हमेशा लड़ेंगे, डट कर लड़ेंगे और जीतेंगे भी। और जब तक हमारी मांग नहीं होती है, रात दिन आप आकर चेक कर लीजिएगा, आज के दिनांक से मैं कह रहा हूँ, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, रात दिन 1, 2, 3 बजे, 4 बजे आकर चेक कर लीजिएगा, हम लोग बैठे रहेंगे यहीं पे, उठेंगे नहीं जब तक न्याय नहीं मिलेगा। आपकी लड़ाई किससे है?
हमारी लड़ाई असंवैधानिक रूप से जो घोषित निष्कासन है उससे लड़ाई है, सेंट्रल बार एसोसिएशन के महामंत्री जी से, और जो प्रकरण में निष्पक्ष बिना जांच कराए जो कार्रवाई की गई है उससे है।